I'm going to do is मैंने already आप लोग को बोला था कि whatever you have your queries you can just let me know and as per your request जैसे कि आप लोगों ने request किया था कि सर ये question solve कराओ या ये सारी चीज़ें हमको नहीं आ रही हैं properly so basically मैं उन सब चीज़ों के ऊपर discuss करूँगा और जो भी आपको doubts रहेगा आपके मन में no matter whether it is from chapter 1 or chapter so and so okay so you just have to let me know we will provide you the best thing okay सो मुझे क्वेश्चन ये बोला गया था सर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सो द थिंग इज कि आई डोंट थिंक ये जो है चैप्टर में आप लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है सो टेक्स्ट बुक के पीछे है एंड मैं आप लोग को कौन सा ये है सम नंबर वो भी बता दूंगा आप लोग को ठीक है Okay, so it is question number 4. Okay, textbook में पेज नंबर 15 पे दिया है पेज 15 क्वेश्चन नंबर 4. Okay, so ये बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर प्लीज ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कराइए ठीक है और ये वाला क्वेश्चन समझा नहीं है कि ये कैसे हुआ ठीक है so before that we have to understand you know the Kepler's law. Okay, Kepler's law, right? So Kepler जो था इसने 3 लॉज दिए थे right? 3 laws of planetary motions, right? So the first law was पहला लॉ था केपलर का that was law of orbit, right? ये मैंने आप लोग को जो पीडीएफ सेंड किया था उसमें ऑलरेडी रहेगा आप लोग को फर्स्ट वन वाज लॉ ऑफ ऑर्बिट राइट द ऑर्बिट ऑफ एनी प्लैनेट ओके इट इज इन elliptical in shape okay with sun situated at one of the focus ये पहला था लॉ ऑफ ऑर्बिट what was second one was law of equal areas ठीक है in equal interval of time okay the planet sweeps equal areas so this was the law second law okay now what was the third law suggests that square of the period of revolution right square of the period of revolution is directly proportional to the cube of the mean distance okay cube of the mean distance between the planet and the sun right so ये 3 लॉज थे सो बेसिकली ये सम सॉल्व करने के लिए हमको कौन सा लॉ हेल्प करने वाला है थर्ड लॉ सो इफ आई हैव टू सॉल्व दिस अगर मुझे सॉल्व करना है सो आई हैव टू टेक द हेल्प ऑफ थर्ड लॉ ठीक है सो थर्ड लॉ ने क्या बोला द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब मीन डिस्टेंस राइट ये था ठीक है सो नाउ अगर मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊं ठीक है देयरफॉर t स्क्वायर इज इक्वल्स टू k r क्यूब राइट सो ये था मुझे केपलर लॉ के हिसाब से ये चीज मिला ठीक है केपलर के थर्ड लॉ से यहाँ पे हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ ओके ठीक है नाउ लेट अस सी कि हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है ठीक है बिकॉज़ अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन को नहीं समझेंगे ठीक है बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सो नाउ लेट्स देखते हैं लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन लेट द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन राइट सो व्हाट इज पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन जो होता है इट इज t okay so बोला है let the period of revolution of a planet at a distance r from star be t means जो भी period of revolution है planet का उसका क्या दिया है सिंबल किससे डिनोट किया है t से डिनोट किया राइट और जो उसका डिस्टेंस है डिस्टेंस स्टार से और में से सन तो उसका जो भी डिस्टेंस है वो क्या दिया है r दिया है सो दो चीज दिया है तो फ्रॉम केस 1 फ्रॉम फर्स्ट केस पहले केस से हमको क्या मिला फर्स्ट केस से जो भी चीज मिला
ये बोल रहा है द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, राइट। ये था फर्स्ट जो पहला कंडीशन था। नाउ अब अभी थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। लेट्स से कि जो भी टी स्क्वायर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के आर क्यूब, ठीक है, सही है। सो ये फर्स्ट केस था जिसमें बोला है कि एक प्लैनेट है, ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द स्टार इज आर, ओके, एंड द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ दैट प्लैनेट अराउंड द स्टार इज कैपिटल टी, ओके। सो ये सब चीज सॉल्व कर लिया इतना। अभी क्या करना है, अभी सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या बोला है, प्रूव दैट, राइट, प्रूव दैट इफ it was at a distance of 2r from the star, अगर वही प्लैनेट का जो डिस्टेंस है वो डबल कर दिया जाए, ठीक है, यही जो प्लैनेट था, राइट, यही ये जो फर्स्ट केस लिया इसमें डिस्टेंस r था, इसमें डिस्टेंस क्या था, r था, लेकिन अगर इसका डिस्टेंस में क्या कर दूं 2 टाइम्स r, मींस डबल कर दो, ठीक है, तो उसका जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, √8 टाइम्स t, ठीक है। तो देखते हैं, लेट अस सी। सो मैं बोलता हूं लेट, या फिर कंसीडर कर लेते हैं हम फ्रॉम सेकेंड केस, फ्रॉम सेकेंड केस से क्या मिलेगा, जैसे मैं बोलता हूँ सेकेंड केस के लिए मैं t1 बोलता हूँ, ठीक है। सो t1 स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r1 का क्यूब, बराबर है, ठीक है। या फिर अगर आपको और ज्यादा एकदम बोलते हैं कि अच्छे से जाना है तो क्या कर सकते हैं, तो फिर ठीक है, ये भी ठीक है, या फिर इसको भी आप t0 या r0, तो वैसे कुछ फायदा नहीं है क्योंकि हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में यही बोला है कि उसका वैल्यू क्या है, कैपिटल T, तो वही लेंगे, ठीक है, बराबर। सो अभी मैं बोलूं t1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू k r1 क्यूब, बराबर। बट द प्रॉब्लम इज, थोड़ा सोचो, ये सेकंड केस में जो डिस्टेंस बोला था वो क्या बोला था, 2 टाइम्स r बोला था, राइट। सो ये जो r है इसका वैल्यू क्या है, इसका जो भी वैल्यू है इस k 2 टाइम्स r, और ये क्यूब। नहीं समझा, थोड़ा बहुत बताता हूँ क्या हुआ। पहले वाले केस में बोला था डिस्टेंस क्या है r, सेकेंड केस में डिस्टेंस क्या बोला है उन्होंने, 2r बोला है। तो जब डिस्टेंस 2r बोला है तो यहाँ पर r1 की जगह पे क्या लेना पड़ेगा, 2r लेना पड़ेगा, राइट। तो जैसे 2r लिया तो क्या हो गया, इट इज समथिंग लाइक दिस k एंड 2 का जो क्यूब अगर निकालोगे, ठीक है, अगर हम 2 का क्यूब निकालेंगे तो हो जाता है 8, बराबर, और ये क्या हो जाएगा r क्यूब, ठीक है, ये t1 स्क्वायर। ओके, सो अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड वे में लिखें हम लोग, तो इट इज नथिंग बट t स्क्वायर, ओके, इज इक्वल्स टू t1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 k r क्यूब, सही है। नाउ जस्ट फोकस ऑन दिस k r क्यूब, ये k r क्यूब दिखा आपको, और यहाँ पर भी क्या है k r क्यूब। सो मैं बोल सकता हूँ लेट अस से दिस इज माय first equation and this is my second equation. So from 1 and 2 मुझे ये पता चला ये जो k r है इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल T, ओके, ठीक है। सो t1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 के r के जगह पे क्या लिखूंगा, सॉरी, के r के जगह पे मैं लिखूंगा d स्क्वायर, ओके। नाउ इट इज वेरी इजी, जस्ट टेक द स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने टेकिंग स्क्वायर रूट किया, ठीक है, जैसे टेकिंग स्क्वायर रूट मैं करूंगा, सो लेट अस राइट इट हियर, जैसे टेकिंग स्क्वायर रूट किया वो क्या हो गया, t1 is equals to 100 the root sin 8, ठीक है, और ये स्क्वायर वाला टर्म हट जाएगा, मींस ये स्क्वायर है वो हट जाएगा, तो क्या मिलेगा मुझे, ये कुछ प्रूफ करना था, राइट।
prove that if it was at a distance of 2r from the star, its period of revolution will be √8 times t. ठीक है, as simple as that, बहुत इजी था. ठीक है, दो केस लेने थे इसमें. पहला केस में क्या लिखना था, जिसमें डिस्टेंस क्या था, r था, तो ऐसा कुछ आया बराबर. दूसरे केस में क्या लेना था, दूसरे केस में जो r का वैल्यू था वो 2r लिया. ठीक है, जैसे 2r लिया तो 2 का क्यूब और r का क्यूब ले लिया एंड सो ऑन. एज सिंपल एज दैट. उससे ज़्यादा कुछ इसमें लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, बहुत सिंपल था. क्वेश्चन नंबर 4 था. एंड नेक्स्ट मैं ये बताने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में और भी चीज़ें बताऊंगा कि हाँ हाउ यू हैव टू सॉल्व अनदर क्वेश्चंस. और एक और डाउट था आप लोगों का, जो इनवर्स स्क्वायर लॉ. ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में जो भी मैं बताऊंगा दैट विल बी ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ. ओके, so thank you so much, right? And just make a note of this. If you have any doubt, just let me know. Okay, thank you so much.